हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। सो आज हम सभी अपने मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट करेंगे जो आपके पेपर में आता है, ठीक है। बट उससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस मार्केट से भी आते हैं जो आपके बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं, देन उसको क्लियर करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मार्केट? सो मार्केट एक प्लेस है, ठीक है। मार्केट एक प्लेस है जहां पे बायर और सेलर एक साथ आते हैं सेल और परचेज करने के लिए, राइट। सो मार्केट एक प्लेस है जहां पे बायर्स और सेलर्स एक साथ कनेक्ट होते हैं टू सेल एंड परचेज। किसकी सेल और परचेज? गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट। सो मार्केट होती है। सर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इट रेफर टू एन अरेंजमेंट दैट फैसिलिटेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स फॉर द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ प्लेस, ठीक है। एक प्लेस में वो सेल और बाय करते हैं। उसके बाद इसके भी टाइप होते हैं, ऐसे कुछ फॉर्म्स होती हैं। वो फॉर्म्स और टाइप हैं क्या, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, सेकेंड वन इज imperfect competition market. Further, there are also some type of imperfect competition market that's a monopoly, monopolistic, oligopoly, और यहाँ पे कुछ और टाइप भी आते हैं, duopoly, duopoly, जो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि सर आपने ये बता दिया कि भाई इसके टाइप होते हैं, अब उसका मतलब भी बता दो, ठीक है, वो बता देते हैं। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जैसे नाम से पता चल रहा है कि कंपटीशन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, राइट। परफेक्ट, बहुत अच्छा कंपटीशन होता है। इसका मतलब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और इन मार्केट में होमोजीनियस गुड्स होते हैं, मतलब कि उनकी जो वो सिमिलर गुड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, इसमें फर्म का या फिर सेलर का कंट्रोल नहीं होता ओवर द प्राइस, मतलब कि वो अपने आप से प्राइस अप या डाउन नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इसका मीनिंग है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपकी डेफिनेशन में से ही ली है। फर्स्ट वन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले सर आपने ये बता दिया, अब इसका एग्जाम्पल और बता दो कि परफेक्ट कंपटीशन में एग्जाम्पल होता क्या है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वेजिटेबल मार्केट, ठीक है। वहां पे आपके गुड्स होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, राइट। और उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो अपनी प्राइस को चेंज कर सकें, ठीक है। सो वो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है। अब इसके फीचर्स पे आ जाते हैं। वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बायर्स एंड सेलर अवेलेबल होते हैं, गॉट इट। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, उनके पास हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते, उनके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। देन परफेक्ट नॉलेज, इसका मतलब क्या है कि जो बायर है और जो सेलर है, उन दोनों के पास प्रोडक्ट की अच्छी तरह नॉलेज होती है। सर मतलब कि प्रोडक्ट बना कैसे, कहाँ से आता है, ऐसे टाइप के नहीं नहीं नहीं, इसमें प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट कितने रुपए का चल रहा है मार्केट में, ठीक है, और प्रोडक्ट किस टाइप का आता है, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट फीचर है आपका फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। सर कहां से एंट्री, कहां से एग्जिट, ये क्या लिख दिया आपने? इसका मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी एंट्री और एग्जिट कर सकता है। सर अब भी समझ नहीं आया? मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं अभी जाके परफेक्ट कंपटीशन में अपनी मार्केट खोल सकता हूं, अपनी फर्म खोल सकता हूं। आप समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। उसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी, मतलब कि जो मेरी फर्म है, राइट, जो मेरा ऑफिस है, मैं उसको आज मतलब कि कभी भी अपनी प्लेस चेंज कर सकता हूं। सर आप चेंज क्यों करोगे? क्योंकि मुझको प्राइस जहां बेटर मिलेगा मैं वहीं जाऊंगा। क्या? मुझको जहां प्राइस बेटर मिलेगा मैं वहीं जाऊंगा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? कि ये कभी भी ओपन हो सकता है, कभी बंद हो सकती है, इसमें ऑनर की मर्जी होती है, ठीक है। इसका थोड़ा सा डायग्राम है, इसको समझो ना समझो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना डीप नहीं आता, ठीक है। मैं बस आपको इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया हूं कि ये मार्केट होती क्या है, ठीक है। ऑल्दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि फीचर्स क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के, मैंने आपको बता दिया, इसका प्रॉपर मीनिंग बता दिया, यही आपको काफी है, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं जो कि आपका है इम्परफेक्ट कंपटीशन,
राइट। सो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे कंपटीशन कुछ खास इतना अच्छा नहीं होता, राइट। जैसा आप वर्ड से समझ रहे हैं इम्परफेक्ट, इतना कुछ अच्छा कंपटीशन नहीं होता। इसका फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इम्परफेक्ट कंपटीशन की, वो है मोनोपोली। मोनो आपने अगर वर्ड पावर में डीजी पढ़ रखी होगी तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मतलब कि यहां पे कोई भी सेलर नहीं हो, मतलब यहां पे बस एक सेलर होता है मार्केट में, उसके अलावा कोई और सेलर नहीं होता, राइट। सर मतलब क्या है इसका, वन यहां पे सेलर सिंगल होता है बट जो बायर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, सेलर इसमें सिंगल ही होता है। सर इसी की प्रॉपर डेफिनेशन, मोनोपोली इज द टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन इन विच देयर इज ओनली सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल। मतलब कि यहां पे इनको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल ऑयल इंडस्ट्री, इनका कोई सब्स्टिट्यूट है? नो सर। इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका नेचुरल मोनोपोली का एग्जांपल है। यहाँ पे आपके मोनोपोली के 8 टाइप होते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ नेचुरल मोनोपोली, राइट। ये इसका एग्जांपल है। रेलवे इज नॉट द एग्जांपल, प्लीज उसको मत लिख के आना। रेलवे पहला एग्जांपल हुआ करता था बट अब एग्जांपल वो नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं इसका और एग्जांपल लेना है तो कोयल इंडस्ट्री ले लो, इसको कोई अब तक सब्स्टिट्यूट बना नहीं है, राइट। अब अपन लोग इसका पढ़ते हैं भाई इसका फीचर क्या है। सबके फीचर है तो इसके भी फीचर होते हैं। इसके फीचर पढ़ा दो सर। पहला है इसमें सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, हाँ या ना, मैंने बताया था, जी सर बताया था। दूसरा, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होता, हाँ या ना, हाँ जी सर। तीसरा, इसमें रेस्ट्रिक्शन होती है एंट्री की, अगर कोई अपनी फर्म मोनोपोली मार्केट में लाना चाहेगा तो वो मार्केट मोनोपोली बचेगी ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे एंट्री नहीं होती, बहुत रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मोनोपोली फर्म है उनके पास फुल कंट्रोल होता है प्राइस का, ठीक है। वो प्राइस कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी घटा सकते हैं, वो उनका पूरा कंट्रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंस करना। सर इसका मतलब क्या होता है कि भाई उनके पास राइट मतलब वो डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ये मोनोपोली का फीचर है, ओके। ये आपके मोनोपोली के कॉन्सेप्ट था, समझ जाना। मोनो मतलब सिंगल। अभी एक और है इससे मिलती जुलती मार्केट का टाइप जो है मोनोपोलिस्टिक, राइट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली बोथ आर डिफरेंट। कि just keep in mind that monopoly is the market where there are only one seller available, but monopolistic is the market where there are so many sellers are available for a single product, right, but the product is in heterogeneous form. सर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके सेलर तो काफी सारे होते हैं, आई एग्री, टोटली एग्री, बट जो उनके प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, सिमिलर बट डिफरेंट। फॉर एन एग्जांपल मोबाइल फोन, हर एक कंपनी का मोबाइल फोन कॉन्सेप्ट एक है, सिमिलर है बट डिफरेंट है। उसके बाद ऑटोमोबाइल, कार की इंडस्ट्री आपकी सिमिलर है बट डिफरेंट है। सेम एज FMCG गुड्स, ये आपके सिमिलर हैं बट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम इसके फीचर पे आते हैं। इसके फीचर क्या है? इसके आपके 5 फीचर्स हैं। पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की जो यूनिट है, जो हम इसको नंबर में गिनते हैं, तो वो काफी ज्यादा होते हैं। FMCG के अंदर अब तक आपकी 12 ब्रांड है इंडिया में जो एट प्रेजेंट हैं। सो मैंने इसको मोनोपोलिस्टिक में भी लिया है और मैंने इसको ओलिगोपोली में भी लिया है। आप पेपर में इसको ओलिगोपोली में लिख के आओगे, मोनोपोलिस्टिक में ऑटोमोबाइल और मोबाइल फोन लिखना काफी है, ओके। इसके बाद इसके फीचर, जो इसके प्रोडक्ट होते हैं, द प्रोडक्ट इज नॉट होमोजीनियस इन फॉर्म, द प्रोडक्ट इज इन हेट्रोजीनियस, राइट। इसका मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर एक इंडस्ट्री के कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको पाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी एंट्री ले सकता है, बस आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन। सर इसका मतलब क्या है, ये हम समझे नहीं है। मतलब यहाँ पे प्राइस का कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पे कंपटीशन होता है क्वालिटी का, यहाँ पे कंपटीशन होता है एडवर्टाइजमेंट का, यहाँ पे कंपटीशन होता है सेलिंग का, ठीक है। यहाँ पे प्राइस से रिलेटेड कंपटीशन नहीं होता,
ठीक है। इसके बाद है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा आती है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे प्राइस कंपटीशन नहीं होता, तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट क्वालिटी प्रीमियम लेवल की करनी पड़ेगी। आपको क्वालिटी, आपको इसकी एडवर्टाइजिंग एकदम एक्मे लेवल की करनी पड़ेगी, टॉप लेवल की, ठीक है, जिसके वजह से आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। सो ये था आपका मोनोपोलिस्टिक का कॉन्सेप्ट। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद जो इसकी लास्ट टाइप है दैट इज ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली का मतलब क्या है? ये भी एक इम्परफेक्ट कंपटीशन का टाइप है, बट इन ओलिगोपोली देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स अवेलेबल, ठीक है, देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स अवेलेबल एंड द नंबर ऑफ बायर्स आर लार्ज इन नंबर, ठीक है। इसके बाद इसमें इतना काफी नहीं है। यह ध्यान रखना कि अगर इसमें बहुत कम फर्म अवेलेबल है बट वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि अगर एक प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरा प्राइस बढ़ाएगा, अगर एक प्राइस घटाएगा तो दूसरे को प्राइस घटाना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज टेलीकॉम कम्युनिकेशन, टेलीकॉम मार्केट, जिसमें आपका जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आते हैं एट अ प्रेजेंट, और बीएसएनएल, बट वो अलग चल रहा है इस टाइम पे। सो जब भी आपका वोडाफोन प्राइस बढ़ाता है या फिर घटाता है, वो उसी रूल को एयरटेल को फॉलो करना पड़ता है, उसी रूल को जियो को फॉलो करना पड़ता है। सेम गोज विद जियो, अगर जियो घटाएगा तो एयरटेल को घटाना पड़ेगा और वोडाफोन को भी घटाना पड़ेगा, चाहे वो चाहे या फिर ना चाहे। इसका फीचर भाई, यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ फर्म होते हैं। स्मॉल मतलब छोटी? नो, मतलब यहाँ पे फर्म बहुत कम होती हैं, फ्यू नंबर ऑफ फर्म यू कैन से। उसके बाद इंटरडिपेंडेंट, मैंने भी एक्सप्लेन किया, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। उसके बाद बैरियर टू द एंट्री, इन टाइप की मार्केट में एंट्री लेना बहुत आसान नहीं होता। यहाँ पे आपके बैरियर्स रहते हैं काफी ज्यादा, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल और यहाँ पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन भी रहती है। ऑलराइट, अब सेम थिंग यहाँ पे प्राइस कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पे प्राइस कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पे आपका अगेन क्वालिटी कंपटीशन होता है कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्म ऑफ कार्टेल। सर ये फॉर्म ऑफ कार्टेल क्या है? एकदम डिफरेंट वर्ड लग रहा है अब तक का हमको। फॉर्म ऑफ कार्टेल का मतलब है कि तो जितने भी ये फर्म है, जितने भी ये फ्यू फर्म है, इनके पास एक एग्रीमेंट साइंड होते हैं सबके पास कि हम नॉन प्राइस कंपटीशन करेंगे, ठीक है। अगर मैं अभी 100 रुपए का रिचार्ज कर रहा हूं तो तुम भी इनके अराउंड ही रिचार्ज का अपना प्लान लाना पड़ेगा। अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं तुम सबको प्लान बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब कि इसमें एक एग्रीमेंट होता है कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसा तुमको करना पड़ेगा, इस टाइप का होता है। सिमिलर नहीं होता, कीप इन माइंड, ये सिमिलर नहीं होता। कभी तुम समझ लो कि भाई इसमें दादागिरी चलती है, ऐसा नहीं है। फॉर्म ऑफ कार्टेल मतलब इसमें एक एग्रीमेंट साइंड होता है कि हम नॉन प्राइस कंपटीशन करेंगे, हम प्राइस से रिलेटेड कंपटीशन नहीं करेंगे, हमारे प्राइस सिमिलर रहेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक बात समझो, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, क्यों नहीं पूछा पहले मुझे बताओ कि इसमें सेलिंग कॉस्ट ज्यादा क्यों नहीं होती? ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। इसमें सेलिंग कॉस्ट ज्यादा इसलिए नहीं होती क्योंकि हम इसमें कुछ सेल नहीं कर रहे, हम इसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। टेलीकॉम में हम क्या कर रहे हैं? हम बस अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबके पास नॉलेज होती है कि भाई ये वाली इंडस्ट्री या फिर ये वाली कंपनी इतना पे कर रही है, ये सर्विस दे रही है, XYZ हम पे कर रहे हैं और वो सर्विस दे रही है, इसके नॉलेज सबको होती है। बट मोनोपोलिस्टिक में मोबाइल फोन काफी ज्यादा होते हैं, ओलिगोपोली में फर्म बहुत कम होती हैं, यहाँ पे फ्यू होते हैं, बट मोनोपोलिस्टिक में नंबर ऑफ फर्म ज्यादा होती है, ठीक है। सो इस वजह से उसमें सेलिंग कॉस्ट आती है। ऑलराइट, ये था आपका मार्केट का कॉन्सेप्ट, इसको दिमाग में रखना। इससे रिलेटेड हर साल 7.5 से 9 मार्क्स का, अगर मैं पिछले साल तक बात करूं, आपके 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस बेसिक में से आए थे कि व्हाट इज द फीचर ऑफ ओलिगोपोली, हाउ what is the feature of monopolistic competition, how monopolistic work in the industry, type that। वो काम कैसे करती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मतलब कि काम कैसे करती है इन द सेंस कि उसके फीचर क्या है, ठीक है, और उसके फिर टाइप क्या है, उसकी डेफिनेशन, बहुत 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 बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अब जो मैं कल मेन पढ़ाऊंगा वो सुन लो पहले, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा बेसिकली वो आएगा प्राइस डिटर्मिनेशन, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
वो वीडियो गलती से मिस मत कर देना, ठीक है। उसी वीडियो में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो मैंने डिमांड में छोड़े हैं, ठीक है। क्यों छोड़े हैं? क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल एक वीडियो इसकी आएगी, बाकी आपकी कॉस्ट एंड रिवेन्यू की वीडियो आएगी, उसके साथ साथ आपके पास्ट के क्वेश्चंस उसी वीडियो में गिवन होंगे। सर आपने इसमें पास्ट के क्वेश्चन क्यों नहीं दिए? इसमें जरूरत नहीं थी, बस इसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली एंड ऑल, तो इसमें इतनी नहीं थी। ऑलराइट, सो एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड अगर आपको जरा से भी हेल्प होती है हमारी वीडियो देखने से, सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग।